हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसकी करीबन 3-4 वीडियो आ चुकी हैं, चैनल पे देख लेना पिछली वीडियो क्या है। और ये वीडियो प्रोसीड करने से पहले आप लोग इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख के आइए, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, अभी देखते देखते टाइम दिख जाएगा आपको। तो जो आज का टॉपिक है बच्चे, वो होगा हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इससे पहली क्लास में मैंने आपको जो बताया था भाई कि एक पॉइंट पे डिफरेंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप आपको करवाता हूं कि हमने ऐसा कुछ किया था कि मान लो अगर एक पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट मान लो P है, यहां पे कोई चार्ज Q1 है, यहाँ कोई चार्ज Q2 है, यहाँ कोई चार्ज Q3 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q4 है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी मैंने बताया था। तो हमें क्या करना है, इन सब का एल्जेब्रिक सम कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो हमें पता है जो पोटेंशियल होता है बच्चे, वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसको हम सिंपल ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है, इसका R3, इसका 4 है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या निकाला था हमने, V K Q बाई R। ये सोल्व करके बताया था आपको कि भाई ये डेरिवेशन निकला था उसका। तो बताओ भाई, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या सबको मैं ऐड कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट ए पॉइंट क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल। तो सबको अगर ऐड करोगे हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल। अगर मान लो प्लस माइनस हो तो उसके अकॉर्डिंग साइन पुट कर देना आप। जैसे मान लो ये मान लो प्लस का है, ठीक है, ये मान लो माइनस चार्ज है, ये भी प्लस है और ये मान लो माइनस चार्ज है। ठीक है, या फिर पहले मान लो सभी प्लस हैं, पहले मान लो सभी प्लस हैं और उसी में माइनस लगा देंगे। तो देखो इसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से? देखो बिल्कुल आराम से बता रहा हूं बच्चों आपको। तो जो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 होगा वो हमारा होगा K Q1 बाई R1 और 2 की वजह से क्या होगा, प्लस K Q2 बाय R2 प्लस में K Q3 बाय R3 प्लस में K Q4 बाय R4 एंड सो ऑन। सही है। अब अगर साइन इसके उल्टे हो गए, मान लो ये वाला अगर नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव लगा देंगे हम, ये होगा तो ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इससे पहले वाली मैंने क्लास में बताया था। तो आज आपको दिख गया होगा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, हमें डायपोल निकालना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि डायपोल हमारा क्या होता है, कोई भी टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस आप कह सकते हो, है ना, अगर वो किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, किसी फिक्स्ड डिस्टेंस से सेपरेट हो, वो मेरा डायपोल होता है। ठीक है, आपको मैंने कुछ बताया था कि देखो ऐसा डायपोल होता है, मान लो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। 2 इक्वल, मान लो ये माइनस क्यू है तो वो प्लस क्यू होना चाहिए। सही है, और ये इनके बीच में डिस्टेंस मैंने बताया था आपको, ये 2L मान लेना बच्चे, 2L ही मानते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन काफी ईजी हो जाती है। तो मैंने बताया था आपको इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ हमारी एक्चुअल में चार्ज पे और ये लेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, इन चीजों पे डिपेंड करती है। अब बात है कि लोकेशन ऑफ डायपोल क्या होती है। लोकेशन डायपोल की होती है इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। ये भी आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, और ये भी बताया था आपको कि अगर कोई भी पॉइंट आपको लेना है डायपोल से, दैट विल बी ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोजीशन या फिर द लोकेशन ऑफ द डायपोल, या फिर सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जितने भी डिस्टेंस होंगे हम उनको मेजर करेंगे इस मिड पॉइंट से। ठीक है, ये लोकेशन ऑफ अ डायपोल या फिर इसको पोजीशन ऑफ अ डायपोल भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर मान लो कोई पॉइंट यहां पे ले दिया, P आपने P ले दिया तो मैं यहां से मेजर करूंगा। सही है, अगर कोई यहां पे ले लिया तो यहां से ये डिस्टेंस मेजर होगा R, अगर कोई यहां ले लिया तो वो डिस्टेंस यहां से मेजर होगा R। समझ में आपको? इस तरीके से बताया था आपको। ठीक है, और एक डायपोल मोमेंट आया था, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट मैंने बताया था आपको,
ईदर द चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बताया था 2l। सही है, ये एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, ठीक है ना, माइनस से प्लस की तरफ हम लेते हैं। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात आ जाए तो P या तो आप ऐसे लिखो कि Q इंटू में 2l, ठीक है, या फिर इसको आप P वेक्टर का मोड लिख दो भाई, P वेक्टर का मोड लिख दो। सही है, तो ये होती है भाई, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, ये है। सही है, तो ये तो होगा हमारा काफी बेसिक, जो मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में भी कुछ चीजें बताई थी। तो अब हम अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। सही है, तो ये बताने के बाद काफी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो एक सुंदर सा डायपोल बनाते हैं हम लोग। लो भाई, ये बना दिया डायपोल, ऐसा बना दिया। सही है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 2l, और ये इसका सेंटर है। सही है, और हमें जो पोटेंशियल निकालना है, लिख सकते हो आप, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट P which is r distance from the midpoint of the dipole, midpoint of the dipole। ठीक है, तो देखो अब बात चल रही है कि सर बता तो दो निकाल कहां रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं कि डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेना, तो पी पॉइंट है कहां पे। ठीक है, तो जो हमें डायपोल निकालना है वो 3 जगहों पे निकालना है। एक तो एक्सियल लाइन पे, जैसे चैप्टर नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने करा था, मतलब भाई हमने क्या डायपोल लेके उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाली थी। सही है, तो यहां पे क्या, हम यहां पे 3 पॉइंट लेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल और कोई भी जर्नल पॉइंट। सही है, देखो अगर मेरा बस चलता तो मैं पहले वो करवाता, बट वो अगर करवाता मैं पहले तो आप लोग काफी डर जाते क्योंकि वो बच्चों काफी कॉम्प्लिकेट लगता है। तो पहले ये सिंपल स्टेप, पहले एक्सियल करते हैं, फिर इक्वेटोरियल, फिर जर्नल पॉइंट। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। कौन कौन सा, मतलब पोटेंशियल हम सिर्फ 2 पॉइंट पे निकालेंगे इस पे। तो पहला तो होगा पोटेंशियल एट या फिर ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन हम ये निकाल रहे हैं, पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। सही है, एक्सियल लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन, ये वाले, इस लाइन पे कहीं पे भी मान लो एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, इस पे निकाला मैं पोटेंशियल, जो कि ये पॉइंट है r डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल या फिर लोकेशन ऑफ द डायपोल। तो ये डिस्टेंस है बच्चे r। ठीक है, ये डिस्टेंस है r। ठीक है, अब देखो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जो भी इसके चार्ज आसपास हैं उन सब का समेशन। ठीक है, विद साइन, क्योंकि ये एक है स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपल बताओ भाई, v ड्यू टू प्लस q, प्लस में क्या कर देंगे v ड्यू टू माइनस q। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव साइन हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो भाई, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q क्या होगा, क्या होता है, k q बाई डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, देखो टोटल r है और ये l होगा और ये l होगा, तो r माइनस l ये हो गया, है ना। ये कितना होगा बच्चे, ये हो गया हमारा r माइनस l, ये हो गया भाई r माइनस l। तो यहां पे पुट कर देंगे हम r माइनस में l। अब बात होती है पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज क्या होगा, तो k q और चार्ज है, साइन है माइनस का, डिवाइडेड में ये डिस्टेंस r है और एक l है, तो r प्लस में l हो जाएगा, r प्लस में l। तो अब इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है,
यूजिंग दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे देखो पोटेंशियल एट अ पॉइंट अब निकालोगे जब P पे, तो प्लस Q की क्या वैल्यू भाई, के क्यू डिवाइड में R माइनस एल है, और यहां पे माइनस, ये माइनस होगा बच्चे, यहां पे माइनस होगा, ये माइनस, तो माइनस की वजह से क्या है, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस में एल। तो देखो इसमें से न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ सकता है, के क्यू, नीचे क्या रहेगा इसमें, मतलब 1 बाई आर माइनस एल, माइनस में 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस में एल। तो मेरे ख्याल से अब आप आगे कैलकुलेशन काफी आसानी तरीके से कर सकते हो। के क्यू कॉमन निकल चुका बच्चे, ठीक है। एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पहले, आर माइनस में एल इंटू में आर प्लस में एल, सही है। ये एज इट इज अब ये ऊपर आएगा, अरे एलसीएम तो लेना था ना आपको, तो यहां पे क्या होगा, आर प्लस में एल, और यहां पे क्या होगा, यहां पे ये चीज आएगी, तो माइनस ऑफ माइनस आर माइनस माइनस प्लस में एल, ये हो गया। आर से आर तबाह, तो क्या बच गया, के इंटू में क्यू इंटू में 2l डिवाइड में ए माइनस बी इंटू में, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह जगह आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये चीज आगे ना। तो मैंने आपको डायपोल मोमेंट बता था बच्चे, डायपोल मोमेंट विद स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो P इजिकल टू 2l/q ये होता है, या फिर क्या होता है, Q इंटू में 2l ये होता है, ठीक है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं उसकी स्ट्रेंथ की, क्योंकि यहां पे कोई भी वेक्टर की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा खुद एक स्केलर क्वांटिटी, तो क्या आएगा बच्चे, के पी डिवाइड, देखो ये P बन जाएगा, ये डायपोल मोमेंट बन जाएगा, और नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये कोई कहेगी के क्या है, अरे के अब तक हम पढ़ चुके, के हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है, दिख रहा है। तो अब एक केस जो मैं आपको पिछले केस मतलब बहुत बार बता चुका हूं, अब हम इसमें वेरिएशंस देखेंगे, वेरिएशंस। अगर ये पॉइंट काफी दूर हो गया, तो अगर इफ आई टेक द पॉइंट P वेरी अवे फ्रॉम दिस मिड पॉइंट, या फिर क्या है, काफी दूर कर दूं इसको मैं, है ना, इंग्लिश में मैंने यही बोला है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, R विल बी वेरी 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 ग्रेटर देन L, ये हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बच्चे, दैट फॉर्मूला रिड्यूसेस टू पोटेंशियल एट पॉइंट P, अब हमारा L स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, L स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, R स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया भाई, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर R पॉइंट काफी दूर, मतलब P पॉइंट काफी दूर हो गया, तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम आएगी, अगर R बढ़ गया तो कम हो जाएगी, सही है। अगर L काफी छोटा है तो ये B पॉइंट मेरा कम हो जाएगा, P भी कम हो जाएगा, क्योंकि P क्या होता है, 2 इंटू में Q या फिर Q इंटू में 2L होता है, समझ में आ गया आपको। तो गाइस इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है ना, इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, तो नोट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम जो पोटेंशियल निकालेंगे बच्चे, हमारा जो पोटेंशियल अब होगा, पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल आपको बताया था मैंने कि इक्वेटोरियल पॉइंट वो होता है जो किसी भी चीज को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करे, इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करे। आप लोगों ने अपने बचपन में टीचर से बहुत पूछा होगा, सर ये हमारी अर्थ तो है, ठीक है ना, अर्थ ऐसी तो है, बट सर इसमें ये इक्वेटर लाइन क्या होती है, तो टीचर तुम्हें सिंपल कहती थी कि इक्वेटर ये है कि इसके ऊपर नॉर्दर्न स्फीयर, इसके नीचे साउदर्न स्फीयर, ठीक है। जो इक्वेटर होती है बच्चे, हमने ये भी पढ़ रखा है कि ये अपनी अर्थ को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये है, ये पढ़ रखा है। तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, सेकंड, पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट,
इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। सही है, तो पहले तो बनाएंगे हम लोग डायपोल। तो भाई मैंने बना लिया ऐसा डायपोल, यहां पे -q, यहां पे +q। सही है, और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 2l है, ये भी l होगा, ये भी l होगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट इस डायपोल को, मेरे ख्याल से ये पॉइंट ऐसा जो बिल्कुल हाफ कट कर रहा है, l लिख दिया, टोटल 2l है। तो ये जो लाइन होगी बच्चे, ये जो लाइन होगी ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमें पॉइंट लेना है और उस पॉइंट का बताना है कि भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो भाई मैं यहां लिख देता हूं, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट P ले लिया, तो इस पॉइंट का यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? R होगा। बता देना हमेशा, ये जो पॉइंट होगा बच्चे हमेशा सेंटर से इसको मैं R ही लूंगा। तो ये R है, तो बताओ भाई ये कितना हो जाएगा? आपको पता है ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस से ये जो डिस्टेंस होगा ये आ जाएगा √r² प्लस में l²। सही है, और ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस बच्चे? ये भी हमारा √r² प्लस में l² आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई पोटेंशियल एट अ पॉइंट P क्या होगा। अभी तो किया हमने, सिंपल ऐड करना है, तो ऐड करो भाई। पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू -q प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू +q। तो आपको जान के बड़ी अच्छी लगेगी ये बात कि जो v - q है इसकी वैल्यू है k, या फिर यहां पुट करता हूं डायरेक्ट। देखो v - q की वैल्यू क्या होगी? -kq बाई डिस्टेंस। इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? √r² प्लस में l² है। सही है, अब इसके और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है वो हमारा इसमें देखते हैं भाई, प्लस का kq डिवाइड में √r² प्लस में l²। कुछ लगा नहीं भाई, ये इसको तबाह कर देगा, ये इसको तबाह कर दे, बिल्कुल सेम है। तो मेरा पोटेंशियल आ जाएगा 0 पोटेंशियल आ गया। तो भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम डायपोल मतलब पोटेंशियल निकालेंगे बच्चे, वो हमेशा 0 आएगा। तो बात अब आती कि अगर हम इस पे कहीं पे भी पॉइंट ले चलते हैं, आप इस पे कहीं पे भी पॉइंट ले जाओ बच्चे, बिल्कुल ऊपर ले जाओगे, नीचे ले जाओगे, नीचे ले जाओगे। अब देखो अगर मान लो मैंने ये ले लिया, अगर मैंने ये डिस्टेंस ले लिया, तो इसका इस पॉइंट से और इसका इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस अलग हो जाएगा क्या? क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर ये डिस्टेंस सेम रहेगा तो हमेशा ये क्या होगा? यहाँ तो माइनस ये, तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, और नीचे वाला आप कुछ भी वेरी कर लो, दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो हमेशा क्या होगा? हमेशा 0 ही आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। समझ में आ गया? तो अगर आपको वो कंफ्यूज भी कर सकता है कि भाई मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, अगर मान लो बिल्कुल यहाँ पे ले लोगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा। सोच के देख लो, करना चाहोगे यहाँ पे? अरे यहाँ पे अगर कोई करेगा तो क्या आएगा? -kq बाई, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? l है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? प्लस में kq बाई l है, तो कितना है? 0 ही तो है। समझ में आ गया? या फिर आप सिंपल कह सकते हो अरे जो r पॉइंट तो है नहीं, डिस्टेंस तो कुछ r का रहा ही नहीं, तो r तो यहाँ पे खुद ही 0 है, बट r का यहाँ कोई लेना देना नहीं। आप बस सिंपल समझ लो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि इक्वेटोरियल पॉइंट में हमेशा पोटेंशियल 0 रहेगा। ठीक है, इससे अगले वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें मैं आपको जनरल पॉइंट पे बताऊंगा। वो थोड़ा सा बच्चे कॉम्प्लेक्स समझते हैं, बट ये मैं आपको अश्योर कराता हूं आपको बिल्कुल समझ में आएगा 100%। सही है बच्चे? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चे, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा लग सके। थैंक यू वेरी मच गाइज।